आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भाग्य संहिता में। दर्शकों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ये लगता है कि खुशियाँ आपके लिए नहीं बनी हैं, या फिर आपको लगता है कि जितना एफर्ट आप कर रहे हैं वो परिणाम आपको जीवन में नहीं मिल रहा? यदि आपके साथ भी ऐसा है तो क्या बात है, ये ग्रहों का दोष है या फिर किसी की नजर का दोष है? बहरहाल जो कुछ भी है, अगर समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित विनय बजरंगी जी। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो तुरंत हमें कॉल करें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निदान हम आपसे जरूर जानेंगे। अभी विशाल जी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते उनकी क्या समस्या है। जी बिल्कुल। जी विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विशाल जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी हेलो। हाँ जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी विशाल बोल रहा हूँ जी पंडित जी, मैं आगरा से। जी बताइए। जी पंडित जी, मेरी समस्या ये है कि एक तो मैं आपको काफी टाइम से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरी बात नहीं हो पा रही आपसे। अच्छा। तो आज पता नहीं कि आज मेरा बहुत बहुत भाग्य कि मेरा आपसे आज बात हो गई मेरी जी। और पंडित जी, मेरी समस्या ये है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है कहीं भी। तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है? अच्छा, कोई बात नहीं विशाल, सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम बताओ, प्लेस बताओ, ताकि मैं तुम्हारी कुंडली का निर्माण कर सकूं। बताओ। जी 25 अगस्त 1975 आगरा जन्म स्थान है, और समय सर सुबह का 4 बजे का। सुबह 4 बजे तुम पैदा हुए थे? हाँ जी। और तुम्हारी नौकरी नहीं है इस समय? जी बहुत ज्यादा परेशान हो पंडित जी। बहुत ज्यादा परेशान हो तुम। तुम्हारी कुंडली को मैं देखता हूँ, कुंडली के अंदर जो दशम भाव का अधिपति है वो उच्च का है, और उच्च का होने के बाद भी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तो बहुत ज्यादा ये सोच का विषय है। लेकिन जब मैं उसको नवांश में जाकर देखता हूं और दशमांश में जाकर देखता हूं तो दिखता है कि जो दशम भाव का अधिपति है वो नीच का हो गया है, और साथ में उसकी युति भी जो है वो केतु के साथ में हो गई है। तो एक आपका ये परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे नजर आता है कि जब जो लग्न कुंडली होती है उसके अंदर तो बहुत सारे हमको चीजें नजर आती हैं, लेकिन जब हम उसकी जाकर युति देखते हैं दशमांश के अंदर, या जाकर हम पोजीशन देखते हैं दशमांश के अंदर, नवांश के अंदर जाकर देखते हैं, तो वहां पर जो चीज हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी नौकरी जो नहीं है उसका कारण यह है कि जो चीज आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वो संतुति नवांश और दशमांश नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो चीजें जो आपको मिलनी चाहिए वो जो है वो नहीं मिल रही हैं। अब बात यह है कि जब आपसे मैं कुछ बातें पूछना चाहूंगा, यदि उसको हम पूछते हैं तो देखते हैं कि आपको हम आपके जीवन में कैसे परिवर्तित कर सकें ताकि आपका जीवन जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है जो आपका जो एक्सपेंडिचर करते हैं, आप जो खर्च करते हैं वो बहुधा जो है वो प्लान्ड नहीं होता, और जो है वो घर के किसी उत्थान के ऊपर खर्च नहीं होता। हम कहेंगे कि उल्टे सीधे कामों में ज्यादा खर्च होता है। क्या ऐसी बात है क्या? जी गुरुजी, ऐसा भी है, और थोड़ा सा दिक्कत भी है कि हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है कहीं से भी कैसा करने का, तो इसलिए पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और जो जहाँ बताता है वैसे लगा। मान लो कि तुम्हारे पास नौकरी है जो कि पहले कभी लगी होगी तो छूट गई होगी, तो जब तुम्हारे पास नौकरी थी तब भी ऐसा होता था कि तुम्हारे पास बहुत जेब में बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, और हमेशा ऐसा लगता था कि नौकरी है उसके बाद भी जो है वो बिल्कुल कंगालों वाली स्थिति है? कि ऐसा तुमको अनुभव होता था? नहीं गुरुजी, तब ऐसा था जब नौकरी करता तो सिर्फ जरूरत की सारी चीजें पूरी हो रही थी, बस ये है कि जेब में पैसा नहीं था, बस सिर्फ घर के खर्चे ही पूरे हो रहे थे। घर के खर्चे पूरे हो रहे थे और जेब में पैसा तुम्हारा बचता नहीं था, ये तुम्हारा कहने का मतलब है? जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि घर के अंदर कांस्टेंट रूप से लड़ाई कलह चलती रहती है, या फिर घर के अंदर जो है वो शांति नहीं है, ये बात ठीक है क्या? जी बिल्कुल जी, घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। तुम्हारे जो दांत हैं, जो तुम तीत जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ दिक्कत है? आड़े तिरछे हैं आगे की तरफ से कुछ? जी नीचे के दांत मेरे आड़े तिरछे हैं। अच्छा। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारी मैं पूरा पैटर्न देख रहा हूं, तुम्हारी एजुकेशन का जो लेवल है वो बिल्कुल मध्यम रहा है, यानी ग्रेजुएशन तुमने अगर की होगी तो वो भी जो है बमुश्किल की होगी। कोई ऐसी बात है? जी जी।
क्योंकि मुझे 12वीं करे हुए भी काफी टाइम हो गया और उसके काफी टाइम बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलों से हुई। तुम्हारी ग्रेजुएशन भी काफ़ी मुश्किलों से तुमने वो अपनी अपनी करी है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इस समय अच्छा खासा उधार है, तुमने लोगों से उधार ले रखा है और मित्रों को छोड़ो, तुमने अपने रिश्तेदारों से भी उधार ले रखा है। कोई ऐसी स्थिति बनती है तुम्हारी? जी गुरुजी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, घर का खर्च चलाने के लिए तो इधर उधर से उधार लेना पड़ता है और काफी लोगों से उधार ले रखा है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। बहुत ज्यादा परेशान हो गई, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज़्यादा खराब है। और पिछले ये 1.5 वर्ष से जो है तुम लगता है कि बिल्कुल मतलब कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी। 1.5 वर्ष हो गया करीबन तुमको नौकरी ना करते हुए? जी, पहले तो ऐसा था कि लगती थी और हट जाती थी, लगती थी हट जाती थी। अच्छा। लेकिन अब तो पिछले 1 सवा साल से गुरुजी बिल्कुल ही कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है मुझे। तो मैं काफी जगह इंटरव्यू दे चुका, पर पास हो जाता हूँ, पर बाद में यही होता है कि आपको कॉल करके बुला लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता सर। उसके बाद कुछ नहीं होता। जी। तो तुमने कभी ये करने की सोची या ऐसा सोचा कि तुमने कि तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है या तुम अपने आप को किसी चीज में दक्ष करो और अपने आप को जो है किसी नौकरी के लायक बनाओ? तुमने कभी ऐसे तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए हैं, तुम ऐसा करने की सोची है? जी, सोचा है बिल्कुल। तो अभी करने की कुछ आगे कुछ प्लान कर रहे हो? हाँ जी, जिस लाइन का मुझे एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, मैंने उसी लाइन में आगे इंटरव्यूज दिए हैं, बट पर सब जगह यही होता है कि आपको कॉल करके बुला लेंगे, या जब मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में जब फोन आता है कि यहाँ पर तो जगह फुल हो गई है, अब आपको बाद में जब कुछ टाइम बाद जॉब निकलेगी तब बता देंगे। बस ऐसे ही हो रहा है। विशाल, मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा जो इंटरव्यू कॉल आता है या तुम जहां पर जाकर इंटरव्यू देते हो वहां पर जो है तुमको दिक्कत आ रही है, तुमको अभी तक जॉब नहीं मिली है, तुम अपने आप को थोड़ा सा दक्ष करो, यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू कर दो, बाकी ये है कि तुमने जिस जिस फील्ड में काम करते हो उस फील्ड में ही थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने की चेष्टा करो। इससे तुमको जो है लाभ मिलेगा। 2-4 महीने का कोई छोटा सा कोर्स, अल्प कोर्स जो होता है, करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, या फिर संध्याकालीन जो कोर्सेज होते हैं उसमें अपने आप को एनरोल कराओ और वो कोर्स करने के पश्चात अपने आप को करोगे, तुमको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि घर के अंदर जो तुम्हारा झगड़ा चलता है, विशेषकर अपने छोटे भाई से या बहन से चलता है, उसको तुमको बंद करना होगा, अन्यथा तुमको जो है वो दिक्कत आती रहेगी। तुम्हारे छोटे भाई बहन से तुम्हारी दिक्कत चल रही है? हाँ जी, छोटा भाई है मेरा, तो उससे होती रहती है, क्योंकि वो उससे अपनी अच्छी नौकरी है, तो थोड़ा सा बस इसी वजह से मुझे अंदर से ही खुद ये फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो मुझे चिढ़ सी होती है, गुस्सा आता है, इस वजह से मेरी लड़ाई झगड़ा होता है। देखो, मैं तुमको बताना चाहूंगा कि जो छोटा भाई होता है वो कुंडली में मंगल का, वो मंगल रूपी होता है, और यदि हम अपने मंगल को खराब करना चाहते हैं, मंगल से हम कुछ लाभ लेना नहीं चाहते हैं, तो हम अपने छोटे भाई से लड़ना शुरू कर दें, और ऐसा करने से जो मंगल का लाभ है वो तो हमको मिलेगा नहीं, बल्कि हमको हानि मिलनी जो है वो आरंभ हो जाएगी। तो भाई, तुमको वो अगर वो कुछ छोटी मोटी बात कह भी दे, तुमसे ये भी कह दे कि तुम नकारा हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम घर की रोटी तोड़ते हो, और तो उसको घर का संचालन करना पड़ता है, पूरा का पूरा पैसा उसको खर्च करना पड़ता है, तब भी तुम ये कुछ खून के घूंट पी लो, क्योंकि तुमको अपना मंगल जो है वो ठीक करना है। और दूसरी बात यह है कि घर के अंदर लड़ने से कुछ लाभ नहीं होगा। लड़ाई जितनी करनी है वो घर के बाहर करो, यानी कि नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो तुमको परिश्रम करना है, लड़ाई करनी है, वो करो, उससे तुमको लाभ मिलेगा। मैं तुम्हारी कुंडली को देखता हूं तो अभी 100 दिन भी नहीं होंगे, 80 से 90 दिन के अंदर तुमको नौकरी मिल सकती है, लेकिन कुछ उसके उपाय हैं। सबसे पहले उन उपायों को करना शुरू करोगे तुमको लाभ हो जाएगा। पहला उपाय तो यह है कि भाई से लड़ाई नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि शनि को भी थोड़ा सा तुम शनि का भी सेवा किया करो, उससे भी तुमको लाभ होगा। अब शनि की सेवा कैसे की जाती है? शनि की सेवा के लिए अपने माँ बाप की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। उनके साथ बैठ के, उनसे बातचीत करके, अपनी परेशानियों को उनसे शेयर करके, उनकी परेशानियों को सुन के जो है तुमको काफी लाभ प्राप्त होगा। जब तुम उनकी परेशानी सुनोगे, चाहे तुम उसके अंदर कुछ भी योगदान दे पाओ ना दे पाओ, लेकिन फिर भी वो उनको इससे बहुत राहत मिल जाएगी और तुमको भी अपनी बात सुनाने में काफी राहत मिल जाएगी। उनके शाम को पैर दबा दिया करो, उनको भोजन कुछ लाकर दे दिया करो, उनकी जैसे भी सेवा कर सकते हो वो सेवा करने से भी तुमको अच्छा लाभ मिलेगा। तो तुम्हारा शनि और मंगल तो इस प्रकार से अच्छा हो जाएगा। और क्या करना है तुमको यह है कि शनिवार को शनि के मंदिर जरूर जाया करो, और वहां पर जाने के बाद वहां पर
शनि चालीसा का पाठ करके आया करो। पाठ करके आने के बाद कम से कम आधे घंटे अपने माता पिता के साथ जरूर बैठा करो। ऐसे करने से तुमको लाभ होगा। घर के बाहर या कहीं पर भी एक पीपल का पेड़ जरूर बो देना। उसको वहां पर छोटा सा जो पौधा होता है पीपल का वो लेकर आना, बो देना और उसको जो है थोड़ा पानी डालना शुरू कर दो। महीने 2 महीने तक उस पर पानी डालना ताकि वो स्वयं जो है वो चलना आरंभ हो जाए। और हाँ, जैसे ही वो चलना आरंभ हो जाएगा वैसे ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन बीच में जो है अपने आप को थोड़ा सा दक्ष कर लेना, कुछ कोर्स कर लेना ताकि जो है जो तुम्हारी नौकरी लगे वो काफी प्रगाढ़ता के साथ लगे, यानी कि तुम्हारी जो वैल्यू है उसका उनको ज्ञान हो और तुम जो हो नौकरी को ठीक प्रकार से आगे कर पाओ। और हाँ, एक बहुत विशेष बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि टैबैको यानी कि कोई भी तंबाकू से युक्त चीजों को का सेवन बिल्कुल मत करना। वो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि जैसे ही तुम टैबैको का सेवन करोगे तो तुम केतु को थोड़ा सा नाराज कर दोगे और जैसे ही केतु नाराज होगा वैसे ही जो तुम्हारे दशमेश की पोजीशन है नवांश के अंदर और दशमांश के अंदर वो और खराब हो जाएगी। तो केतु को बिल्कुल भी तुम जो है बिल्कुल भी एक्साइट मत करना, उसको एनर्जाइज मत करना, तंबाकू खाना छोड़ देना। तुम तंबाकू इत्यादि खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं गुरुजी, बस कभी कभी थोड़ा सा। कभी कभी नहीं, तुम अक्सर खाते हो। उसको खाना छोड़ दो, नहीं तो तुम अपने लिए जो है वो परेशानी को लेकर आओगे। और एक छोटी सी बात तुमको और कहना चाहता हूं मैं कि जो तुमको मैंने ये सारी बातें बताई हैं वो ये तो ठीक है, लेकिन आप जो है अपने जितने भी मिलने जुलने वाले हैं उन सबसे भी मिल के आइएगा और उनसे जो आपने उधार इत्यादि ले रखे हैं उसका हिसाब किताब भी करके आइएगा और कहिएगा कि शीघ्रता के साथ मैं आपके सारे के सारे उधारों को वापस कर दूंगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले 8-9 महीने के अंदर जो है वो तुम्हारे सारे के सारे उधार खत्म हो जाएंगे। घर के अंदर एक विराया मणि स्थापित कर लेना और उसकी नित्य पूजा करना, उसके ऊपर जल डालना 3 चम्मच कम से कम और उस पर धूप अगरबत्ती जरूर लगाना। और यदि लाल पुष्प रख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। और रोज शाम को भोजन करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो तुमको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। इतने सारे उपाय करो और एक बात का ध्यान देना कि बजरंगी धाम भी आ जाओ मंगलवार को और वहां पर हनुमत मंगल हवन में तुम एक बार जो हो सम्मिलित हो जाओ, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, तो उसका भी तुमको अच्छा लाभ मिलेगा। सिर्फ एक बार आ जाओ और देखो कि तुम्हारी नौकरी जो है वो कितनी शीघ्रता से मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार मिलेगी वो फिर तुम्हारी नहीं छूटेगी और जो तुम्हारे साथ जो छूटने और लगने की समस्या थी वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर पंडित जी ने बहुत विस्तार से विशाल जी की समस्या का समाधान दिया। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम में आपकी कॉल शामिल नहीं हो पाती है तो पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर भी आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। नमस्कार। धन्यवाद। जय बजरंगबली।